आइए एयरफ्रेम के साथ शुरू करें। 1000 खुसूसी तौर पर बनाए गए नुकसान के खिलाफ मुजाहमत करने वाले पैनल्स को रेजिट किया जाता है या बसूरत दीगर एक हल्के वजन के बुनियादी अड्डे से मुंसलिक किया जाता है जिसे एयरफ्रेम कहते हैं। पैनल और फ्रेम मिलकर एक बहुत मजबूत, निस्बतन हल्का फुल्का दस्तकारी बनाते हैं। इनमें से बहुत से हिस्से, खास तौर पर बैरूनी पैनल, कार्बन फाइबर से तक़वियत याफ्ता मवाद से बनाए गए हैं। हालांकि रिवायती एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के मुरक्कब भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उमूदी फ्रेम क्रॉस सेक्शनल ट्यूब की शक्ल को ज़ेर करते हैं जो नाक से दम तक लंबे गैरून से जुड़े होते हैं और इनके दरमियान सटरंगर्स, इंटरकोस्टल्स और नाक पर जली फ्रेमों का एक वसी नेटवर्क। रे गुंबद नीचे मौसमी रडार एंटीना को ढाल देता है जबकि मखसूस इजाजत देता है रेडियो फ्रीक्वेंसियों को मुनासिब काम करने के लिए गुजरना है। एक डबल लेयर्ड बर्ड स्ट्राइक बैरियर इसके पीछे वाक़ है जिसके फर्श के शहतीर फ्रेमों से मुंसलिक होते हैं और फर्श के पैनल को सपोर्ट करते हैं। आला दर्जे के पैनल ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों और मुसाफिरों का ये बैठने की जगहों के नीचे निचले दर्जे के पैनल के साथ कॉकपिट या फ्लाइट डेक में इस्तेमाल होते हैं। प्रेशर बल्क हेड्स मजबूत धाती रुकावटें हैं जो हवाई जहाज के गैर दबाव वाले इलाकों से दबाव को अलग करती हैं। इंसान तकरीबन 4 PSI हवा के दबाव के आदी हैं। मुसाफिर तैयारे आमतौर पर सतह समंदर से 31 और 38,000 फीट के दरमियान परवाज करते हैं जहां हवा का दबाव मामूली से 4 SI या इससे कम होता है। हवाई जहाज के ज्यादातर हिस्से परवाज के दौरान दबाव का शिकार होते हैं। इन इलाकों में फ्लाइट डेक और मुसाफिरों के इलाके, सामान की खलीज और कार्गो कंपार्टमेंट शामिल हैं। गैर दबाव वाले इलाके रेडूम लेनडनक गियर बे हैं। मरकज विंग बॉक्स और दमशनक पंख हवाई जहाज के मरकज के करीब जुड़े हुए हैं। एक सेंटर विंग बॉक्स विंग के फ्रेम को जिस्म के साथ जोड़ता है। कील बीम इजाफी मदद फराहम करता है। बॉडी फेयरिंग का एक विंग कील बीम से मुंसलिक होता है और इसे हम विंग अटैच पॉइंट को बंद करने और मजीद मजबूत करने के लिए बैरूनी लांगरून का एक जोड़ा, मजबूत लेकिन लचकदार, इस पर सेंटर विंग बॉक्स से विंग के सिरे तक फैले हुए हैं, एक आगे के किनारे पर और एक विंग के पिछले किनारे पर। जेट इंजन को सहारा देने के लिए विंग फ्रेम से एक पायलन निकलता है। टाइटेनियम के लिंक्स विंग से लेकर पायलन तक फैले हुए हैं और हवाई जहाज के उकबा या पिछली तरफ मुंतकिल होने वाले नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत और लचकदार कनेक्शन के लिए टेंशन बोल्ट मेट एल्यूमिनियम और टाइटेनियम प्लेट्स। हम उमूदी और उफुकी स्टेबलाइजर्स को उनके इजाफी फ्रेम सपोर्ट के साथ देखते हैं और टेलेकोनी, जिसमें मुआविन पावर यूनिट या आंध्र प्रदेश युवा को रखता है। खिड़कियां, विंडशील्ड्स और साइड विंडो केमिकल तौर पर मजबूत शीशे की 3 तहों से बनी हैं जो एंटी स्टैटिक कोटिंग से ढकी हुई हैं। केबिन विंडोज एक्रिलिक से बने मोटे बैरूनी पेन के साथ जिस्म की तैरी सालिमियत को बरकरार रखती है। मुसाफिर की तरफ एक इजाफी हिफाजती एक्रिलिक पेन है जिसमें एक सुराख और दबाव और दर्जा हरारत की बराबरी के लिए हवा का फर्क है। दरवाजे, स्टार बोर्ड साइड पर मुतालिका सर्विस के दरवाजे के साथ आगे और पीछे मुसाफिरों के दरवाजे हैं। कार्गो तक रसाई के दरवाजे स्टार बोर्ड के नीचे भी हैं। छोटे ओवर विंग हंगामी दरवाजे हर विंग के बिल्कुल ऊपर वाक़े हैं। दरवाजे खोलने से पहले गैर मुसल्लाह होना जरूरी है, लिहाजा हंगामी स्लाइड तैनात नहीं होगी। दरवाजे के अंदर और बाहर से नजर आने वाली ज्यादा दबाव वाली रोशनी इस बात की निशानदही करती है कि आया दबाव का फर्क महफूज करने की इजाजत देगा। एक वेंट पैनल दबाव की मुसावाट को काबिल बनाता है। अंदरूनी लैच हैंडल को मोड़ने से दरवाजा खोला जा सकता है। बैरूनी तौर पर काबिल रसाई दरवाजे की कुंडी भी है। दरवाजा एक कब्जे के बाजू पर सवार होता है ताकि बाहर और सादा जिस्म से दूर झूले। इसके रास्ते की रहनुमाई के लिए स्टेबिलाइजर सलाखों के साथ विंग्स और फ्लाइट कंट्रोल सतहें। पंख हवाई जहाज के लिए लिफ्ट पैदा करते हैं। फ्लाइट कंट्रोल के लिए हम सतहें अलरन्स, एलिवेटर्स और रडर हैं। एरून आम तौर पर हवाई जहाज को रोल करने के लिए एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। लिफ्टें आगे को मुतासिर करती हैं, पीछे करना, पच करना, और रडर याओ या उमूदी महवर के गर्द गर्दिश को कंट्रोल करता है। पूरे उफुकी स्टेबलाइजर को, जिसके साथ एलिवेटर्स मुंसलिक होते हैं, हवाई जहाज को एक खास रवैया पर रखने के लिए घुमाया जा सकता है और एलिवेटर्स को बारीक एडजस्टमेंट के लिए छोड़ा जा सकता है। उसको हासिल करने के लिए स्टेबिलाइजर को मोटराइज्ड डिवाइस से जोड़ा जाता है जो थ्रेडेड रॉड को ऊपर या नीचे ले जा सकता है। देखते हुए फ्लाइट कंट्रोल सतहें विंग पर उन बुनियादी निजामों की मदद करती हैं। लीडिंग एज स्लिट्स और ट्रेलिंग एज फ्लिप्स बनते हैं जिसे हाई लिफ्ट फ्लाइट सिस्टम कहा जाता है। दोनों फ्लैट और फ्लैप एक खमीदा नीचे की हरकत में विंग से बाहर की तरफ फैलते हैं जो डरामाई तौर पर परों की शक्ल को तब्दील कर देता है ताकि ज्यादा तेज चढ़ने के ज़ाविये की इजाजत हो, जबकि टेक ऑफ के लिए स्टॉल के इम्कानात को भी कम किया जाए और क्रूजिंग ऊंचाई पर चढ़ने के दौरान खमीदा स्लेट सपोर्ट करता है। जुड़े हुए शॉफट की लाइन के जरिए चलाए गए गैस पर वापस स्लेट पावर ड्राइव यूनिट पर सवार हूँ। फ्लिप्स के लिए एक फ्लैप कैरिज बाहर की तरफ घूमती है
जिसे उसके एक्चुएटर बाजू से चलाया जाता है, क्योंकि सपूर्टनक फ्लैट ट्रैक बीम मल्टी फंक्शन स्पॉयलर्स की एक कतार को नीचे करता है जो रोल कंट्रोल के साथ आइलरन्स की मदद करने के लिए विंगर्स ट्रेलिंग एज पर वाक़ है। फॉसलीज के करीब खुसूसी ग्राउंड स्पॉयलर लिफ्ट डंपिंग असर के लिए हम आहंगी में काम करते हैं, लैंडिंग के दौरान डाउन फोर्स बनाते हैं, हवाई जहाज को मौसर तरीके से रनवे पर चुकाते हैं, जहाज को सुस्त करते हैं और पहियों पर वजन डालते हैं। व्हील ब्रेक के लिए विंगर टिप और विंगलीट के साथ साथ जामिद डिस्चार्जर्स होते हैं, जो कि लचकदार धाती सलाखें हैं जो जामिद बिजली को खारिज करती हैं जो हवाई जहाज के हवा में सफर करते वक्त रगर से बनती है। लैंडिंग गियर विंग के एक मजबूत हिस्से में मैन लैंडिंग गियर के लिए अटैचमेंट होते हैं, जो परवाज के दौरान विंग और जिस्म के अंदर टक जाता है। एक हाइड्रोलिक रेट्रैक्शन एक्चुएटर मैन लैंडिंग गियर स्टड के साथ इस तरह मुंसलिक होता है कि गियर को लैंडिंग की पोजीशन में घुमाया जाए। बेयरिंग दरवाजे घूमने वाली कार्रवाई के साथ महवर हैं। जब लैंडिंग गियर मुकम्मल तौर पर तैनात हो जाता है, एक कलाबे वाला साइड ब्रेस और लॉकिंग अपने एक्चुएटर के साथ रहता है। लैंडिंग गियर को अपनी जगह पर मजबूती से बंद रखें। ये अज्जा नाइट्रोजन और तेल से भरे स्टड्स को जखीरा करने के लिए लैंडिंग गियर के साथ खोलते और फोल्ड करते हैं। लैंडिंग के दौरान झटका जज्ब करने वाले के तौर पर भी काम करते हैं। एक मुंसलिक हाइड्रोलिक शमी डैम्पर के साथ शमी या हलने को कम करने के लिए जो इंतहाई लैंडिंग फोर्सेस के तहत होता है। हर पहिए में एक हैवी ड्यूटी कार्बन ब्रेक स्टिक है। रोटर्स पहिए के अंदर की चाबियां के साथ मिलते हैं, लिहाजा वो एक साथ घूमते हैं। स्टेटर्स एक्सल से जुड़े होते हैं और ब्रेक लगाने के दौरान साकत रहते हैं। बर्की तौर पर चलने वाले पसटन स्टिक को कंप्रेस करते हैं और इसके नतीजे में रगर जहाज को सुस्त कर देता है। नोज लैंडिंग गियर में मैन लैंडिंग गियर से कदरे छोटे टायर और ब्रेक होते हैं और रैक और पन के इजाफे के साथ उसी तरह काम करते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम इंजन एनिमोग्राफर्स के पास जेट इंजन के अंदरूनी काम के बारे में पहले से ही एक वीडियो मौजूद है, तो इस वीडियो के लिए हम मजमूई तौर पर हवाई जहाज के फंक्शन से इंजन के ताल्लुक पर तवज्जो मरकूज करेंगे। इंजन केस या काउलिंग के पिछले हिस्से में थ्रस्ट रिवर्सर असेंबली होती है, जो टच डाउन के फौरन बाद हवाई जहाज को सुस्त करने के लिए पंखे के जोर को रिवर्स करती है, जिससे लैंडिंग के दूसरे हिस्सों के लिबास में कमी आती है और लैंडिंग के फासले कम होते हैं। काउलिंग एक्सट्रियर एक तर्जुमा करने वाली आस्तीन है जो पीछे की तरफ हरकत करती है। जुड़े हुए फ्लिपर्स की एक अंगूठी को एक जाविया की पोजीशन में खींचती है ताकि जोर के आम रास्ते को रोका जाए और उसे रिवर्स किया जा सके। मुआविन पावर यूनिट आंध्र प्रदेश यू एक बैकअप पावर सोर्स है जो कैबिन एयर कंडीशनिंग, कॉकपिट एवियोनिक्स और उसी तरह की चीजों को तवानाई फराहम कर सकता है। जब हवाई जहाज ग्राउंड होता है और अभी तक हवाई अड्डे के पावर सोर्स से मुंसलिक नहीं होता है, तो एपू मरकजी इंजनों को एपू से दबाव वाली हवा शुरू करने के लिए पावर भी फराहम करता है। इंजन में एक छोटा टरबाइन डिवाइस मोड़ देता है जो मैन गियर बॉक्स और इंजन के अंदरूनी हिस्सों को घुमाता है। ईंधन और हवा के बहाव का अमल जिस पर जेट इंजन काम करते हैं। आंध्र प्रदेश यू खुद एक गैस जनरेटर है जो जेट इंजन के बुनियादी उसूलों पर चलता है। आंध्र प्रदेश यू में हेलीकॉप्टर बैटरी से चलने वाला स्टार्टर है। हवाई जहाज के उकबा हिस्से में एक बंदरगाह के जरिए हवा दाखिल की जाती है। ये ईंधन के साथ मिलाकर जलाया जाता है और इसके नतीजे में दहन मुख्तलिफ मकासद के लिए ज्यादा हवा को दबाने या बर्की जनरेटर चलाने के लिए टरबाइन चलाता है। एपू जहाज के पिछले हिस्से ईंधन को खत्म करता है। सेंटर बॉक्स और अंदरूनी विंग का बेशतर हिस्सा ईंधन के टैंकों का एक बड़ा निजाम बनाता है। मरकजी कंटेनर्स बाएं मरकज और दाएं ईंधन के टैंक हैं। ये तैयारा ज्यादा से ज्यादा 5681 हो सकता है। गैलन ईंधन जिसका वजन 38,350 है पाउंड। वही पसलियां जो परों का ढांचा फराहम करती हैं कटआउट के साथ चक्र जाती हैं जो ईंधन को टैंक के जरिए सफर करने देती हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा ढलकने से भी बचती हैं। ईंधन एक विंग में एक पोर्ट के जरिए दाखिल होता है। विंग टू बॉडी फेयरिंग में मौजूद एक डिफ्यूल पैनल ईंधन भरने के अमल को कंट्रोल करता है और ईंधन की सतह और बंद करने वाले वालोज भी दिखाता है। वालोज खुदकार तरीके से खुलते और बंद होते हैं ताकि टैंक मसावी तौर पर भर सकें, जिससे आग लगने के खतरे में नुमायां कमी आती है। ईंधन भरने के बाद टैंकों में मौजूद आम हवा को नाइट्रोजन से भरपूर हवा से तब्दील कर दिया जाता है। मैन इंजनों पर मौजूद ब्लीड एयर वालोज प्रेशराइज्ड हवा को खींचते हैं, जिसे बाद में ठंडा करके एयर सेपरेशन मॉड्यूल से गुजारा जाता है ताकि ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा हटाकर नाइट्रोजन से भरपूर हवा बनाई जा सके जो बाद में फ्यूल टैंकों में पंप की जाती है। और विंग के आखिर में मौजूद सरज टैंक मैन और सेंटर टैंकों के लिए वेनेटस का काम करते हैं और उनमें एक NACA तर्ज का स्कूप होता है जो परवाज के दौरान टैंकों में हवा को दाखिल करता है, जिससे फ्यूल सिस्टम पर मुस्बत दबाव बरकरार रहता है और हवाई जहाज की बुलंदी अलिफ वर ईंधन के दर्जा हरारत के मुताबिक दबाव में तब्दीली की इजाजत देता है।